नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। आज हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, जो इस क्षेत्र के सह प्रभारी भी हैं और एक महीने से लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को देख रहे हैं। हमारे साथ हैं। छठे चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। हम उससे बात करते हैं कि छठे चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है। अनुराग जी, छठे चरण का चुनाव समाप्त हो जाएगा, क्या स्थिति जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की? 2017, 2019 तीनों चुनावों में उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी की ईमानदारी, मोदी जी का सुशासन, मोदी जी के विकास के मॉडल पर अपनी मोहर लगाई और कमल को खिलाने का काम किया है। इन तीनों चुनावों में पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देने में यूपी की जनता ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। आज के चुनाव में भी जनता एक बार पीछे पाँच साल पीछे मुड़कर देखती है तो भाजपा ने वायदा किया था कि गुंडा राज, माफिया राज मुक्त उत्तर प्रदेश, महिलाओं के लिए सुरक्षा, सम्मान और अधिकार देंगे और उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास करेंगे। आज 5 वर्षों के बाद मैं कह सकता हूं 43 लाख गरीबों को पक्के मकान देना, हर घर को बिजली, हर गांव तक बिजली पहुंचाना, हर बहन को रसोई गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना में देना, 30,000 पंचायतों में नल से स्वच्छ जल देने का काम पूर्ण किया गया और साथ ही साथ 15 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज हर साल मुफ्त में देने का काम और 15 करोड़ गरीबों को महीने में 2 बार मुफ्त में राशन देने का काम भी किया। वैक्सीन भी डबल डोज मुफ्त में लगाने का काम किया। जिस सरकार ने इतना काम किया हो और उसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी ना हो, बल्कि सरकार के पक्ष में लोग कहते हो कि ईमानदार छवि के योगी जी, ईमानदार छवि के मोदी जी, तो कहीं ना कहीं ये सब बातें भाजपा के पक्ष में है। अगर आज मैं आंकड़ा देना शुरू करूं और मैं कहूं 300 पार करेंगे तो आप भी पूछेंगे अच्छा 6वें चरण तक कितनी आई, तो मैं ये कहूंगा जितनी पिछली बार सीटें आई उससे ज़्यादा हम इस बार जीतेंगे। यूपी में नया इतिहास रचेंगे सुशासन, विकास के नाम पर और सबके कल्याण, गरीब कल्याण के ऊपर हम वोट ले रहे हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग बेनिफिशरीज का यहाँ पर खड़ा हुआ है और ये बेनिफिशरीज का जो बड़ा वर्ग है, ये जो मैंने आपको उपलब्धियां बताई, ये मोदी जी, योगी जी ने जाति धर्म से उठकर बढ़ाया सम्मान। सबसे पहले गरीब कल्याण, सबसे पहले गरीब कल्याण। ये गरीब कल्याण ही केंद्र बिंदु रहा, उसी के बलबूते पर भी हम उत्तर प्रदेश का विकास कर पाए, गरीबों का कल्याण कर पाए। अनुराग जी, 7वें चरण की अगर हम बात करें तो हाँ, पिछली बार की राजनीति अगर देखी जाए तो यहाँ पर सुहेलदेव पार्टी यानी ओम प्रकाश राजभर आपके साथ थे, स्वामी प्रसाद मौर्य ये आपके साथ है। इस बार वो समाजवादी पार्टी गठबंधन में कड़ा मुकाबला दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब की बार भी अगर आप देखेंगे, अपना दल हो, निषाद पार्टी के संजय निषाद जी हों, इनकी दोनों पार्टियां गठबंधन दल के साथ हमारे हैं। और आप पुराना भी इतिहास उठाकर देखिए, भाजपा के साथ आए तो विधायक बन पाए जी, उससे पहले विधायक भी नहीं थे। और मैं कहना चाहता हूं कुछ लोग ऐसे हैं जो हर 5 साल बाद नया स्वामी ढूंढने चलते हैं। जनता कहीं ना कहीं ये सब बातें देखती है कि 5 साल तो आप बड़ा स्तुति गान गुणगान करते थे, मोदी योगी जी की उपलब्धियों का भरे भरे पूरा उल्लेख करते नहीं थकते थे। ये 4 दिन पहले आपको क्या हो गया? और अगर इतने ही मजबूत थे तो अपनी पडरौना की सीट छोड़कर भागकर क्यों आए भाई? कहीं ना कहीं जमीन खिसक चुकी थी। और आज मुझसे लिखकर ले लीजिए, मैं आपके चैनल पर कहता हूं और अगला इंटरव्यू तभी दूंगा, ये भी कह के जा रहा हूं, दोनों की सीट जाने वाली है। ओपी राजभर जी भी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी चुनाव हारने वाले हैं। और जब करहल से अखिलेश जी लुढ़कने वाले हैं तो ये क्यों नहीं लुढ़केंगे जी? अनुराग जी, एक अहम सवाल, समाजवादी पार्टी गठबंधन का कहना है कि उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री, पेंशन को बहाल करने की बात कर रहे हैं। ये उनके प्रमुख मुद्दे हैं जिसके आधार पर वो मान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर भारी हैं, विशेषकर हम पूर्वांचल की अगर बात करें। जो देते थे टेंशन वो क्या देंगे पेंशन? इनके समय 300 रुपया पेंशन मिलती थी, वो भी बंद कर दी थी। वो समाजवादी के अपने गुंडों को और कार्यकर्ताओं के लिए इन्होंने एक अलग से धारा शुरू कर दी थी। लेकिन वृद्ध, विधवा, दिव्यांग के लिए क्या किया जी? ये 300 रुपये की पेंशन बढ़ाकर भी 1000 रुपया पेंशन योगी जी ने की 5 साल में। अब 1500 रुपये भी योगी जी करने वाले हैं। अब इनसे राशन देने की बात करते हैं, जो टोंटी चुराते हैं वो राशन क्या देंगे? जो टोंटी चुराते हैं वो रोटी क्या देंगे? और टोंटी चुराने वालों के मित्र जो इत्र वाले हैं, उनके घरों में देखा जब टोंटी खोली गई, दीवार तोड़ी गई तो पीछे नोटों की गड्डियां ही गड्डियां नजर आई। और यही नहीं, बिजली मुफ्त,
अरे भाई अखिलेश जी, थोड़ा तो कम झूठ बोलो। अरे 5 साल आपकी सरकार रही, लोग तारों पर कपड़े सूखने के लिए डालते रहे, बिजली नहीं आती थी। जहां बिजली आती नहीं तो मुफ्त कहां से मिलेगी। ये केवल घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं, जमीन पर कुछ नहीं है जी। 5 साल मुलायम जी भी रहे, 5 साल अखिलेश जी भी रहे, ओल्ड पेंशन स्कीम भी तब भी लागू नहीं कर पाए। मैं स्वयं अपने आप आपके चैनल पे कह रहा हूं, ये तब क्यों नहीं लागू कर पाए जी। 2004 से थी, उसके बाद दोनों की सरकारें बनी, क्यों नहीं लागू की। केवल घोषणा करनी है। इन्होंने वैक्सीन के बारे में भी कहा कि तो भाजपा की वैक्सीन है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने 28 करोड़ वैक्सीन लगवाई और अपनी जान बचाई। जनता बहुत समझदार है, वही जनता है जिसने कांग्रेस की सफाई बहुत पहले शुरू कर दी थी। अब बसपा सपा कांग्रेस आई की सफाई होगी। जैसे योगी जी ने माफिया और मलेरिया, मच्छर और माफिया, इनकी सफाई की, वैसे इनकी होने वाली है। अनुराग जी, किसान आंदोलन का अगर प्रभाव हम माने तो पहले और चरण दूसरे चरण में दिख रहा है, आपको लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आप इसको न जाने वैसे क्यों देखते हैं, अगर आप कुल मिला के देखें, किसानों को लागत प्लस 50% मुनाफा हमारी सरकार ने दिया जी। मोदी जी ने 1.5 गुना ज़्यादा कीमत दी और दुगनी से ज़्यादा खरीद की है पिछले 7 वर्षों में। पैसा भी ज़्यादा दिया। गन्ने की खरीद जो सपा की सरकार का भुगतान और बसपा का था, वो भी योगी जी ने किया है। 1.5 लाख करोड़ रुपया पेमेंट की है और हमने कहा कि 14 दिन के अंदर पेमेंट भी करेंगे, विलंब होगा तो ब्याज समेत भुगतान भी करेंगे। 21 चीनी मिलें अखिलेश यादव जी बेचकर गए थे। हमने चीनी मिलों को बनाने का काम किया है। 5,000 करोड़ का और प्रावधान किया कि आगे भी नवीनीकरण करेंगे और चीनी मिलों का भी सुधार करेंगे। कौन कौन सा मुद्दा मानते हैं इस पूरे अगर प्रचार के बाद बन जाए, पूरे जो कार्यकाल चला है चुनाव का, इसमें कौन कौन सा मुद्दा हावी रहा है विशेषकर भारतीय जनता पार्टी? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था जी। ईमानदार छवि मोदी जी योगी जी की है, उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकते थे। उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है, उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकते। सुशासन विकास को नए आयाम दिए, उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकते। और काशी में जहां पर मैं बैठा हूं, आप देख लीजिए, चाहे 80 घाट की बात हो, क्रूज चलाने की बात हो, फ्लाईओवर की बात हो, एयरपोर्ट की बात हो, रेलवे स्टेशन की बात हो, रिंग रोड की बात हो, कैंसर अस्पताल की बात हो, बीएचयू की बात हो, बीडी गलियों को चौड़ा करने की बात हो, सौंदर्यकरण की करने की बात हो और काशी विश्वनाथ धाम की बात हो, ये सब मोदी जी ने किया है। इससे बहुत ज्यादा किया है। जो काशी को सवारे, मोदी जी सबके प्यारे। किसान आंदोलन में एक सवाल आप करना चाहते हैं कि किसान आंदोलन के बाद विशेषकर वेस्टर्न यूपी में राजनीतिक स्तर से भारतीय जनता पार्टी कुछ कमजोर होती दिखाई दे रही थी। उसके बाद अमित शाह जी ने जब से वहां दौरे किए, प्रधानमंत्री जी के दौरे हुए, उसके बाद काफी स्थिति वहां सुधरी। तो क्या लगता है उनके दौरों का कितना असर रहा? देखिए, किसानों से वार्ता हमने 11 चरणों तक की। देश भर के किसान खुश थे और कहीं पर अगर कमी भी रही हमें समझाने में, तो वो भी पूरा करने का काम हमने किया और हम आगे भी करेंगे। किसानों की आय को बढ़ाने का काम भाजपा ने ही किया है। तुलना करके देखिए, यूपीए के 10 साल की खरीद से ज़्यादा हमने 5 सालों में एमएसपी की खरीद करने का काम किया। एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और बाबा जी का बुलडोजर कितना प्रभावकारी है भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, बुलडोजर चलता है जहां माफिया ने जमीन कब्जा रखी है, सरकार की या गरीब की, व्यापारी की। 64,000 हेक्टेयर भूमि खाली भी कराई, यूनिवर्सिटीज अस्पताल बनाने का काम भी करवाया, गरीबों के पक्के मकान भी बनाए, फिर आएंगे आवासीय पट्टे की भूमि भी देंगे, पक्का मकान भी बनाकर देंगे और माफियों से जमीन छुड़ाने के लिए बुलडोजर चलता रहेगा और गरीब को पक्का मकान बनाकर मिलता रहेगा। तो कितनी सीटें इस बार? 300 पार। ये थे अनुराग ठाकुर जी। इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी 300 का आंकड़ा पार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।